आज का टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज स्पेशली फॉर बीएससी बीटेक एचएस 12। अगर वो एचएस 12 का स्टूडेंट भी चाहते हैं कि मुझे डीपली पढ़ना है, अच्छे से सीखना है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड स्पेशली फॉर बीटेक एंड बीएससी। सो यहाँ पे आप देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रोसेस कैसे जनरेट होता है वो हम देखेगा। तो ऐसे होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो कैसे निकालते हैं सबको पता है, लेकिन क्यों ऐसे निकालते हैं हमें सीखना है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म है ये, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये mxy dx प्लस nxy dy इज इक्वल टू 0 एंड इज सेड टू बी होमोजेनियस if written when you write this in the form dy by dx equal to f of xy and this form is called, ये जो dy by हम लिखते हैं ना, dy by dx is equal f of xy and this form is okay। कलर चेंज कर लेते हैं हाँ, ये जो हम लिखते हैं ना, ये जो फॉर्म है, सो इसको बोलते हैं डिराइवेटिव फॉर्म। सब हम इसको डिराइवेटिव फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना, dy by dx इक्वल टू f of xy, ठीक है। दैट देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g, ऐसा एक फंक्शन g होता है सच दैट ये जो f of xy फंक्शन है उसको तुम g of y by x इससे टाइप में लिख सकते हैं। समझ में आया? नहीं आया? अगर नहीं आया तो आगे देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये में फॉर एग्जाम्पल हम जब इस एग्जाम्पल को दिखेगा तो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक दिस, सो दिस इज m of xy, राइट, दिस इज n of x, दिस इज m of xy, दिस इज n of xy, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेगा डिराइवेटिव फॉर्म में। कैसे लिखेगा? ऐसे, सो ट्वाइस xy dy is equal to minus x square minus thrice y square dx, राइट। नेक्स्ट हम लिख सकता हूँ ऐसे, dy डिवाइडेड बाई dx, ये वाला dx इस साइड में लेके आया तो ये बनेगा माइनस, ये जो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थाइस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये ट्वाइस एक्स वाई, इधर लेके जाइए, ये बन गया। सो ये डिराइवेटिव फॉर्म से हम ओके डिराइवेटिव फॉर्म में हमने लिखा है बिकॉज दिस इज कॉल्ड डिराइवेटिव, राइट। सो नाउ इस इक्वेशन ये बन गया, दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं इसको? एक काम कीजिए, इसको एक काम कीजिए आप, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एक्स वाई प्लस थाइस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं इसको? नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2y एंड इसको लिख सकते हैं थाइस y डिवाइडेड बाई ट्वाइस एक्स। अब इसको लिख सकते हैं आप माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ इंटू वाई बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि जब ये वाई बाई एक्स, जब इसको ऐसे लिख रहे हैं माइनस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख के देखो, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, प्लस 3/2 y बाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ में दो ही वेरिएबल है, x एंड y, ठीक है, एंड दिस इज y बाई एक्स, दिस इज y बाई एक्स, सो दिस इज ए फंक्शन g of y बाई एक्स
की फॉर्म में है कि नहीं है। दैट मीन्स ये क्या बन गया, ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और मैं सिंपली आपको एक बता देते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन अगर g ऑफ y बाई एक्स की फॉर्म में लिख सकते तो है ही, तो हम ये भी ऐसे भी बोल सकता हूँ, इफ़ यू कैन राइट f ऑफ x y, ठीक है। ये जो x है, x के प्लेस में लैम्डा x पुट कीजिए, y के प्लेस में लैम्डा y पुट कीजिए, देन f ऑफ लैम्डा x comma lambda y, then you will get lambda to the power n f of xy. If you get this, then f of xy is said to be homogeneous differential equation of order n. Then f of xy is a homogeneous differential equation. No, f of xy is not homogeneous. Then f of xy is a homogeneous function of degree n. सो ये से भी आप चेक कर सकते हैं होमोजेनियस है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे पुट करके देखिए, यहाँ पे वो वाला टेक्निक यहाँ पे मैं लगा के देखिएगा। अभी कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, वाइट ले लेते हैं। तो फंक्शन देके रखा था ये एफ ऑफ एक्स वाई आप पुट कीजिए, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई क्या होगा, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, इट विल बिकम माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस thrice y square will become thrice lambda square y square divided by twice xy. This will become 2 lambda x lambda y, so lambda square xy, it will become this lambda x lambda y put karo. Now it will become lambda square, lambda square into minus x square plus thrice y square. एक सेकेंड हाँ ठीक है एंड यहाँ पे भी लैम्डा स्क्वायर बाहर आएगा, इंटू विल बिकम 2xy, राइट। इसको लिख सकते हैं लैम्डा टू द पावर 0, बिकॉज लैम्डा टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर 2, इट विल 1, सो दिट मीन्स 1 मीन्स लैम्डा टू द पावर 0 एंड दिस इज ये जो है minus x square plus thrice y square divided by twice xy, and this is nothing but this is just simply lambda to the power 0 into small f of xy. So what is n? n is equal to 0. बस ये नेगेटिव में नहीं जा सकता है। So this is a homogeneous differential equation. नाउ ऐसा होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी सीखना है, ठीक है। सो एक थ्योरम है, तो वो थ्योरम हमें कहते हैं कि इफ mxy dx प्लस nxy ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, dy इज इक्वल टू 0 इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y इज इक्वल टू vx, जहाँ जहाँ y है उसके प्लेस में vx आपको पुट करना है।
transformation of y is equal to vx since the या फिर लिख सकते गिव्स ओके since the differential equation into a separable equation क्योंकि इसके आगे हम सेपरेबल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो सीख के आए हैं ना। अगर होमोजेनियस इक्वेशन को भी हम अगर सेपरेबल इक्वेशन में लिख सकते हैं तो अच्छा बात ये होगा कि हम उसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सो दिस गिव्स द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस चेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन into a separable equation in v and x। ये दो वेरिएबल में एक सेपरेबल इक्वेशन बनेगा। तो वहाँ पे हम सोल्व करेगा और सोल्व करके लास्ट में जो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था तो हम v के प्लेस में y डिवाइडेड बाई x पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो ओरिजिनली था x और y में था, लास्ट में आंसर भी x और y में ही हमें सॉल्यूशन निकालना है। सो दिस इज ए टेक्निक, यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन सोल्व दिस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कैसे होता है प्रोसेस, कैसे चलते हैं ओके देखते हैं। ओके तो उसके लिए ये ओके सिंस equation is homogeneous we can write, उसका एक नाम ले लेते हैं since equation 1 is homogeneous we can write as dy by dx is equal f of x comma y ओके यहाँ क्लियर। एंड इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ y by x, ठीक है। g ऑफ y by x लिख दिया। सो दैट मीन्स दिस गिव्स dy by dx is equal to g of y divided by x. What is the transformation? Put y is equal to vx. Then what happens? If you put y is equal to vx, then this implies dy by dx is equal to v plus x dv by dx. That means dy by dx की प्लेस में हमें मिल चुका है dy by dx, राइट। ये जो dy by dx है उसका प्लेस में हमें मिल चुका है v इंटू एक्स डी वाई। सो यहाँ पे भी dy by dx है। सो ओरिजिनल इक्वेशन में अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन में ये जो dy by dx है इसके प्लेस में हम ये पुट कर सकते हैं। सो पुट कर दीजिए हैंस v प्लस x dv by dx and this is equal to पुट कर दीजिए g of y divided by x, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, कलर चेंज कर लेते फिर से, नहीं करेगा तो अभी क्या होगा। सो यहाँ पे इक्वेशन कंप्लीटली v और x में बन चुका है। यहाँ पे एक सेकेंड हाँ v y और x में बन चुका है, लेकिन हमें तो ऐसे नहीं चाहिए। सो दिस बिकम्स v प्लस x dv by dx एंड दिस इज इक्वल टू g ऑफ y by x। y के प्लेस में y इज इक्वल टू vx पुट कीजिए, यहाँ पे y इज इक्वल टू vx पुट कीजिए, नीचे x है। सो दिस बिकम्स व्हाट, ठीक है, y by x है ना, ये y by x y के प्लेस में vx पुट कर दीजिए क्योंकि हमें पता है y इज इक्वल टू vx डिवाइडेड बाई x, इट बिकम्स v। सो y by x means this is equal to v. So g of
ये v है, g of v, ठीक है। नाउ द कम्प्लीटली द इक्वेशन बिकम्स इन x and v only, ठीक है। सो दिस इज हियर आर ओनली टू वेरिएबल। नाउ दिस इज ए सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं देखते हैं। यस, यहाँ पे x dv बाई dx रखिए, यहाँ पे है g of v, v को उस साइड में लेके जाए डिवाइडेड माइनस v उस साइड। नाउ यहाँ पे देखिए x dv इज इक्वल टू g of v माइनस v इंटू dx। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हैं, दिस बिकम सेपरेबल इक्वेशन। इज इट ए सेपरेबल इक्वेशन? यस, बिकॉज देखिए आप ऐसे देखिए, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y क्या है? फंक्शन ऑफ y कुछ भी नहीं है, तो फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ x है तो फंक्शन ऑफ y dv, यहाँ पे हम इस साइड को लेके आएगा तो माइनस लिख देते, सो प्लस फंक्शन ऑफ v इंटू फंक्शन ऑफ x dx। फंक्शन ऑफ x यहाँ पे क्या है? 1 है। सो दिस इज ए सेपरेबल इक्वेशन। आप आगे का वीडियो देख लीजिए, तो देखिए या नहीं देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप इसको सिंपली सेपरेबल बना सकते हैं, क्योंकि देखिए dv डिवाइडेड बाय, अब ये वाला v वाला पार्ट यहाँ पे लेके आइए, g of v माइनस v एंड दिस इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय x को नीचे लेके जाइए जी। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ v का वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ x का वेरिएबल है। सो ये सेपरेबल इक्वेशन बन चुका है। सेपरेबल भी था और हम उसको सेपरेट कर भी दिया साथ में, सेपरेट कर चुका हो। नाउ यू कैन फाइंड, सिंपली इंटीग्रेटिंग यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। यहाँ पे मिलेगा आपको ln क्या मिलेगा, g of v क्या है हमें नहीं पता है, सो ये यहाँ पे नहीं पता, तो हम यहाँ पे लिख सकते इंटीग्रेशन dv बाय g of v माइनस v इज इक्वल टू यहाँ पे ln mod ऑफ x, ठीक है। ये लिख सकते हैं, ये l है, ln मतलब लॉगरिथम, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। You simply integrate this and you will get the solution, ठीक है। सो दिस इज हाउ हमें y इज इक्वल टू वी एक्स लेते हैं, हमें तो ये पता है, क्योंकि क्यों लेते हैं अभी पता चल गया ना, कि y इज इक्वल टू वी एक्स क्यों लेते हैं, लेने से क्या फ़ायदा है वो सब है। सो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग लाइक दिस, नीचे से ऊपर हम जा रहा हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करके हम यहाँ तक पहुँचे। सो नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एक हम एग्जांपल करेगा कैसे होमोजेनस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। इट विल द नेक्स्ट वीडियो विल बिकम कम्प्लीटली बेस्ड ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ने वाला है, होमोजेनस इक्वेशन के बाद हम पढ़ने वाला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो पढ़ने वाला है ऐसा टाइप का, dy बाई डी एक्स इज इक्वल नहीं प्लस फंक्शन ऑफ एक्स पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके आगे इसके बारे में हमें पढ़ने वाला है बाद में, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, बाय।